डियर स्टूडेंट्स, मैं त्रुषित सर आज आपको 11th स्टैंडर्ड के अंदर सब्जेक्ट केमिस्ट्री में लेसन नंबर 2 इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम 2.1 एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम 2.1 जैसे दोस्तों सिमिलर क्वेश्चन है प्रॉब्लम 2.2 और एक्सरसाइज 3 एंड 4। उसका मतलब जब दोस्तों आप प्रॉब्लम 2.1 देखते हो तो साथ में प्रॉब्लम 2.2 और एक्सरसाइज का 3 एंड 4 ये क्वेश्चन साथ में देखेंगे तो ये टॉपिक के ऊपर आपका ग्रिप आ जाएगा। इसका क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन 3580। मतलब आपको एक एलिमेंट दिया है, बराबर एलिमेंट है आपके पास ब्रोमीन 3580। तो डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि कोई भी एलिमेंट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंटेट करते हैं। यहाँ पे m लिख सकते हो, x लिखते हो, कुछ भी लिख सकते हो दोस्तों। z मतलब क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर, और a का मतलब होता है दोस्तों एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का एडिशन होता है। तो एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z, वो दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास का सिंबल होता है A, वो दिखाता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बराबर दोस्तों, ये जो सिंबल है वो दोस्तों न्यूट्रल एलिमेंट का है। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला होता तो यहाँ पे +1 +2 +3 ऐसा लिखा होता। नेगेटिव चार्ज वाला होता तो -1 -2 -3 ऐसा यहाँ पे राइट साइड पे मेंशन किया होता। मतलब Z एटॉमिक नंबर, A जो है उसका एटॉमिक मास, और राइट साइड के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो वो कैटायन और एनायन का सिंबल होता। बराबर, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज़ किए हैं, +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए, -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो दोस्तों इसके अंदर आपको क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे Z। तो ये है आपका Z क्या है दोस्तों 35। तो हम बोलेंगे क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमको पता है जितना Z होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो हो गया 35। बराबर, अब हम लिखेंगे A। तो ये है आपका A है आपका 80। जो नंबर ऑफ A जो है इट इज़ ए एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास प्रेजेंट करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है आपका 80। बराबर, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मेरे को न्यूट्रॉन गिनने का है तो क्या करूँगा, 80 माइनस प्रोटॉन्स मेरे पास है 35, ये रहे, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँगा तो आई विल गेट द आंसर कितना 45। मतलब मेरे पास प्रोटॉन्स आ गए कितने 35 और न्यूट्रॉन्स आ गए कितने 45। अब एक चीज़ याद रखने का दोस्तों, इन न्यूट्रल एलिमेंट number of proton and electron are always same। मतलब जो न्यूट्रल एलिमेंट होगा उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ऑलवेज कैसे होते हैं दोस्तों, सिमिलर होते हैं। बराबर, तो यहाँ पे प्रोटॉन मेरे पास 35 है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे दोस्तों मेरे पास 35। समझ में आई बात दोस्तों, श्योर। तो आपका क्वेश्चन था प्रोटॉन्स 35, न्यूट्रॉन्स 45 और इलेक्ट्रॉन्स हो गए 35। बराबर, तो दोस्तों ये न्यूट्रल एलिमेंट के बारे में बात था। यहाँ पे ये लोग चेंजेस क्या कर सकते हैं, तो कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज करेंगे तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने का। सपोज यहाँ पे -1 किया होता
तो मैं इलेक्ट्रॉन 35 + 1 36 करता, -2 किया होता तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा था, -3 किया होता तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ा था, जितने प्रोटॉन होते उसमें ऐड करता। समझ में आया? सपोज पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या करता मैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता उतना मैं क्या करता, सब्ट्रैक्ट करता। समझ में आई बात? +1 चार्ज होता तो 1 इलेक्ट्रॉन कम करता प्रोटॉन की कंपैरिजन में, +2 चार्ज होता तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेस करता, और +3 चार्ज होता तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या करता, उसके अंदर से कम करता। तो फ्रेंड्स, ये आपका पहला क्वेश्चन था प्रॉब्लम 2.1। दोस्तों, हमको ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। जैसे है एल्यूमिनियम 1327, इसमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन गिनने का है। यूरेनियम 92-235, दूसरा देता हूँ क्रोमियम 2454, चौथा देता हूँ आर्गन 1840। ये दोस्तों आपके न्यूट्रल एलिमेंट्स का स्पीसीज है। अब मैं आपको देता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज। तो फ्लोरीन 919-1, फॉस्फोरस 1531-3, उसके बाद कैल्शियम 2040+2, एंड लास्ट में Fe 2655+3। देखो दोस्तों, -1 मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का, -3 बोले तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या करने का दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ऐड करने का। प्रोटॉन जो है 15, तो 3 -3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करने का। समझ में आई बात? तो दोस्तों फिर से एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। आपको ये सिंबल असाइन करके दिया था। ये जो पेयर बोले जाते हैं उसको बोलेंगे हम एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिखाता है 35। ये जो सर है वो होगा आपका एटॉमिक मास 80, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वो एडिशन होता है। न्यूट्रॉन ढूंढने के लिए हमने जो टोटल था उसमें से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट किया, वी कैन फाइंड द न्यूट्रॉन्स। नाउ न्यूट्रल एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज सेम, मतलब जितने प्रोटॉन थे उतने ही मेरे पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका स्पीसीज के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड क्या हो गए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने आपको जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की बात की है उसको आप ऐसे बात करेंगे, बराबर ऐसे ढूंढेंगे तो आपका ये टॉपिक के ऊपर ग्रिप आएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।